मोमेंट्स इन प्लांट के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्लांट कैसे मोमेंट को शो करता है। तो प्लांट को मोमेंट शो करने के लिए उसे स्टिमुलस का होना जरूरी है। स्टिमुलस क्या होता है इससे पहले लेक्चर में पूरा डिटेली हम बता चुके हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे प्लांट दो तरह के मूवमेंट को शो करता है। एक होता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन क्या होता है? ऐसा टाइप्स का मूवमेंट जिसमें यानी पौधे या कोई भी जानवर अपना पूरे बॉडी को, होल बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, लेके जाता है। इस तरह के मूवमेंट्स को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट है जो यूनिसेलुलर होते हैं, वो जनरली लोकोमोशन को शो करता है। जैसे वॉल्वॉक्स, कैलामेडोमोनस, ये एक अलगाई ग्रुप्स के प्लांट है वगैरह। ये सारे प्लांट्स जैसे वॉल्वॉक्स हुआ, कैलामेडोमोनस हुआ, ये यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल से मिलकर बना हुआ है। जो किस तरह का मूवमेंट को शो करता है इसे हम लोग देख नहीं पाएंगे, बहुत ही छोटे होते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो ये टैक्टिक मूवमेंट शो करता है। टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? टैक्टिक मूवमेंट ये पौधों में चलने फिरने की एक मूवमेंट है। यानी क्या करता है, पौधा एक जगह से दूसरी जगह किसी स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से पूरा अपना जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाता है। इसके लिए भी स्टिमुलस चाहिए। इसका दो टाइप्स होता है, तीन टाइप्स होता है। एक होता है फोटोटैक्टिक, एक होता है केमियोटैक्टिक और एक होता है थर्मोटैक्टिक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोटोटैक्टिक होता क्या है। फोटोटैक्टिक ये टैक्टिक मूवमेंट की एक किस्म है, टाइप्स है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एक डायरेक्शन से आती हुई रोशनी की वजह से होती है, किसी भी एक दिशा से आती हुई लाइट की वजह से होती है। जैसे वॉल्वॉक्स, कैलामेडोमोनस, जियोस्पोर, गैमेट्स वगैरह। जब ये रोशनी किस यानी डायरेक्शन, किसी तरफ से रोशनी आ रहा है तो उसी दिशा में ये मूव करता है, और उस दिशा में मूव करने को हम लोग पॉजिटिव फोटोटैक्टिक कहते हैं। और जब ये रोशनी की ऑपोजिट दिशा में मूव करता है तो हम लोग इसे नेगेटिव फोटोटैक्टिक कहते हैं। ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, थोड़ा फोटोटैक्टिक्स के बारे में हम बता दिए। दूसरा है मोमेंट्स ऑफ कर्वेचर। मोमेंट्स ऑफ कर्वेचर को फिर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक है ट्रॉपिक मोमेंट्स, दूसरा है नेस्टिक मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है। तो ट्रॉपिक मोमेंट क्या है? पेड़ पौधों में एक तरह का मोमेंट है। यानी ट्रॉपिक का मतलब हम लोग समझते हैं ये पेड़ पौधे में होने वाला क्या है, एक तरह का मोमेंट है जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के असर से होने वाली ग्रोथ की वजह से होता है। ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट, और ये डायरेक्शनल होता है। ग्रोथ डिपेंडेंट और ये डायरेक्शनल होता है, किसी एक दिशा में यानी स्टिमुलस के ही दिशा में ये मूव करेगा। और ये बहुत ही स्लो होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ही स्लो एक्ट करता है, और ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल क्यों होता है? किसी एक दिशा से आती हुई, यानी मान लो लाइट, लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, तो ये लाइट के दिशा में बढ़ेगा, या तो ये ग्रेविटी के दिशा में, या पानी के दिशा में, या केमिकल्स के दिशा में। तो ये अलग अलग स्टिमुलस की वजह से एक खास डायरेक्शन में मूव करता है, स्टिमुलस के ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसे ही ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस का होना जरूरी है। दोनों मूवमेंट के लिए, ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए भी स्टिमुलस चाहिए और नेस्टिक मूवमेंट के लिए भी स्टिमुलस चाहिए। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट क्या करेगा, एक खास डायरेक्शन यानी जिस दिशा में स्टिमुलस होगा उसी दिशा में काम करेगा, उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो फिर ट्रॉपिक मूवमेंट अगर यानी एक खास दिशा में, एक खास डायरेक्शन में, एक खास सिम्ट में आती हुई रोशनी हो या कोई भी स्टिमुलस हो, उसके सीधे डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे स्टीम का ऊपर की तरफ बढ़ना और रूट का ज़मीन की तरफ बढ़ना, तो स्टीम का ऊपर यानी सनलाइट की तरफ जाना, या वाटर या किसी भी एक दिशा यानी रोशनी की तरफ बेंड करना, हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फोटो और ट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट करना। ये प्लांट में होने वाला एक तरह का मूवमेंट है जो रोशनी की मदद से होता है। ये क्या करता है, टुवर्ड द लाइट्स मूव करता है, टुवर्ड्स द लाइट्स मूव करता है। फोटोट्रॉपिक का मतलब टुवर्ड्स द लाइट, यानी लाइट्स क्या है, एक स्टिमुलस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हम क्या करेंगे, एक पौधा लेंगे, उसे टब में भर के खिड़की के पास रख देंगे, और उसमें रोज़ हम लोग वाटर यानी पानी देते रहेंगे। और जहाँ हम लोग उस पौधे को रखेंगे जिस खिड़की के पास, वहाँ प्रॉपर वे से सनलाइट आना चाहिए। तो कुछ दिन बाद देखोगे आप लोग कि जैसे जैसे उसका स्टेम ग्रो करता है, वो खिड़की से बाहर निकलने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में सूरज की रोशनी होती है उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, और उसका रूट्स नीचे की तरफ जाता है यानी ज़मीन की तरफ। अगर स्टेम सूरज की दिशा में जा रहा है तो उसे हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अगर उसका रूट्स नीचे जा रहा है तो उसे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, यानी नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब वाटर, ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट, यानी पेड़ पौधे में होने वाला ये ऐसा मूवमेंट है जो वाटर की तरफ मूव करता है। उसका रूट्स जनरली वाटर की तरफ मूव करेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो पहला हम लोग क्या करेंगे, एक टब लेंगे, टब में मिट्टी भरेंगे, मिट्टी भरने के बाद उसमें एक साइड में एक गिलास में, मिट्टी के बर्तन का एक गिलास में पानी रख देंगे, और एक साइड में एक पौधे को, नन्ना सा पौधे को लगा देंगे। कुछ दिन बाद देखेंगे उसका जो रूट्स है वो रूट्स वाटर की तरफ मूव करते हुए नजर आएगा आप लोग को। अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका जो रूट होगा वो जनरली वाटर की तरफ, मान लो ये क्या है, एक टब है, इसी जो टब, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक गिलास वाटर रख देंगे, इसमें मिट्टी भरेंगे,
और यहाँ एक नन्हा सा पौधा यानी बीज को डाल करके यहाँ छोटा सा नन्हा सा पौधा को ये करेंगे। इससे जब ये रूट निकलेगा और ये रूट किधर मूव करते हुए नजर आएंगे, जनरली वाटर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। हम पिक्चर दिखा देंगे, आप लोग समझ जाएंगे उसको। तीसरा होता है जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ या ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की दिशा में मूव करना। प्लांट में होने वाला यानी पेड़ पौधे में होने वाला ऐसा टाइप का मूवमेंट जो जमीन की दिशा यानी ग्रेविटी की दिशा में मूव करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पौधा लेंगे, उस पौधा को जब हम लोग क्या करेंगे, पहला एक पौधा लेंगे, एक टब वाला पौधा लेंगे, टब में भरा हुआ, और उस में थोड़ा सा सुराख कर देंगे टब में, और उसको मान लो ये टब है, दिस इज टब। इस टब में क्या करेंगे, एक पौधा लेंगे, एक पौधा लेंगे यहाँ, और इस टब के नीचे क्या करेंगे, हम एक सुराख कर देंगे, और इस टब को ऐसे करके गिरा देंगे। यहाँ सुराख है और ये पौधे हैं, तो इससे जो रूट्स निकलेगा, ये रूट्स आगे बढ़ेगा और इस सुराख से होते हुए ज़मीन की तरफ निकलना शुरू होगा, यानी ज़मीन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, और इसका ये स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो रूट्स का ज़मीन की तरफ जाना पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं, और स्टीम का ऊपर जाना नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। उसके बाद एक और स्पेशल टाइप्स के इसमें मूवमेंट होते हैं, उसको थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मो का मतलब होता है टच, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मो का मतलब होता है टच, टच वाला। जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, जनरल टेंड्रिल्स का मतलब लत्ती होती है, जैसे पॉइंटेड गार्ड जिसे हम लोग परबल कहते हैं। उसके बाद खीरा है, घेरा का है, और भी बहुत सारे लत्तीदार प्लांट्स होते हैं जिसको सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक डंडा चाहिए या कोई भी चीज़ का सपोर्ट चाहिए ताकि वो टेंड्रिल्स उसमें बेंड कर जाए, बेंडिंग करके एक दिशा में आगे की तरफ मूव करे। तो इसके लिए क्या चाहिए, थिग्मो का मीनिंग होता है टच, टच वाला मूवमेंट। पेड़ पौधे में टच वाला मूवमेंट, जैसे किसी भी पौधे में अगर लत्ती होगा तो उसको क्या चाहिए, टच चाहिए। उसके बाद और भी एक टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं केमियोट्रॉपिक मूवमेंट, केमियोट्रॉपिक मूवमेंट। केमियो का मतलब होता है केमिकल, ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो ऐसा टाइप्स का पौधे में होने वाला मूवमेंट जो केमिकल के दिशा में मूव करता है। इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप लोग शायद फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें दोनों पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है फ्लावर्स की। तो मान लो ये क्या है, फ्लावर्स का अंदर वाला पार्ट है, ऐसे होता है, आप लोग शायद देखे होंगे। और यहाँ होता है ऐसे स्टिग्मा, और ऐसे करके ये कुछ फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स। यहाँ होता है ये स्टिग्मा। हम लोग समझ रहे थे केमियोट्रॉपिक मूवमेंट, केमियो मीन्स केमिकल्स और ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट, पौधे में होने वाला ऐसा मूवमेंट जो केमिकल की तरफ मूव करता है। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाए थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था जिसकी वजह से हम रोक दिए थे। तो क्या बनाए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और इसको स्टाइल बोलते हैं, और यहाँ होता है ओवेरी। तो जैसे ही पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा का, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है या चिपकता है, तो यहाँ पोलन ट्यूब का बनना शुरू होता है, और यहाँ से केमिकल रिलीज होता है, और ये फिर ओवेरी में आकर के फर्टिलाइज करता है। तो आगे हम लोग जब फ्लावर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल इस चीज़ को समझेंगे, इतना ही। उसके बाद नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है, नेस्टिक मूवमेंट ये पेड़ पौधे में होने वाला ऐसा मूवमेंट, इसके लिए भी एक स्टिमुलस चाहिए जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है, लेकिन इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यह ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, और ये बहुत ही फास्ट एक्ट करता है, मूव करता है। इस तरह का मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये पेड़ पौधे में होने वाला एक ऐसा टाइप्स का मूवमेंट जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है, लेकिन ये किसी खास दिशा में नहीं होता। आप किसी भी तरफ से स्टिमुलस दोगे उस पौधे को, या किसी भी तरफ से स्टिमुलस होगा तो वो एक्ट करेगा, इसके लिए एक खास डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता, एक खास डायरेक्शन में ये मूव नहीं करता। फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो जनरली हम लोग मिमोसोपोडिका का नाम सुने हैं, मिमोसोपोडिका, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, सेंसिटिव प्लांट कहते हैं, साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट प्लांट का मिमोसोपोडिका। तो जनरली मिमोसोपोडिका में सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, यानी नेस्टिक मूवमेंट। जैसे हम लोग उसको टच करते हैं तो उसका जो लिप्स होता है, उस लिप्स में जो वाटर होते हैं पेल्वोनस में, वो वाटर लॉस होकर के टर्गर प्रेशर की वजह से रूट्स में चले जाता है, जिसकी वजह से वो सुखड़ जाता है। सबसे पहला नेस्टिक मूवमेंट का पहला टाइप है फोटोनेस्टिक, दूसरा है थर्मोनेस्टिक, चौथा है नेक्टिनेस्टिक, पांचवा है सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक भी एक इसमें पाया था सेंसिटिव प्लांट, और होता है सिस्मोनेस्टिक के बाद कैमियोनेस्टिक। तो फोटोनेस्टिक क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, सिलेबस में ज़्यादा डिटेल ही नहीं है। ये पेड़ पौधे में होने वाला ऐसा मूवमेंट्स है जो किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं होता, इसके लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं होता चाहिए, ये रोशनी के इंटेंसिटी की वजह से होता है।
यानी लाइट के शिद्दत की वजह से होता है। लाइट की शिद्दत की तब्दीली, इसमें लाइट अगर होगा तभी ये, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोग लोटस फ्लावर देखें, कनोल फूल, तो सुबह जैसे जैसे यानी सूरज की रोशनी निकलता है तो ये खिलना शुरू होता है, यानी ये पूरे तौर पे खिल जाता है जैसे इसको सूरज की रोशनी मिलता है। जैसे हम लोग सनफ्लावर को देखिए, तो सनफ्लावर क्या करता है, यानी जैसे सूरज की रोशनी उसको मिलता है वो फूल जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से। और जैसे ही सूरज गुरूब होता है, सनसेट होता है, शाम होता है, उस समय ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। इस तरह के मोमेंट्स को हम लोग फोटोनेस्टिक कहते हैं। दूसरा होता है थर्मोनेस्टिक, थोड़ा थोड़ा समझ लें थर्मोनेस्टिक होता क्या है। ये भी टेम्परेचर की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वजह से होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, टुलिप और केसर प्लांट देखे होंगे, जाफरान जिसको बोलते हैं, उसके जो फ्लावर्स होते हैं दिन के वक्त टेम्परेचर की वजह से बड़े, यानी बड़े हो जाते हैं और खिल जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद नेक्टिनेस्टिक को समझते हैं। नेक्टिनेस्टिक क्या होता है, ये भी पेड़ पौधे में होने वाला एक तरह का फर्स्ट प्रोसेस है। इसके लिए कोई यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। रोशनी और दर्जा हरारत यानी लाइट और टेम्परेचर दोनों की कमी या ज़्यादती की वजह से ये भी होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते, वायलक्सिस की पत्तों का दिन के वक्त खिलना और रात के वक्त बंद हो जाना। उसके बाद कैमियोनेस्टिक को समझते, तो कैमियोनेस्टिक क्या होता है, केमिकल्स, ये पेड़ पौधे में होने वाला एक तरह का नेस्टिक मूवमेंट है। ये किसी केमिकल्स की मौजूदगी में होता है, उसकी इंक्रीमेंट की वजह से होता है। जैसे एग्जाम्पल से सन ड्यू एक पौधा होता है, उसके पत्ते के बीच में प्रोटीन रखे होते हैं जिसे हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं, और टेंटिकल्स हरकत करने लगता है। और लास्ट होता है शिश्मोनेस्टिक को समझ लो थोड़ा सा, ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट का टाइप्स है। जैसे टच मी नॉट प्लांट, जैसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट यानी मिमोसोपोडिका को टच करते हैं, तो टच करने के साथ साथ ही ये शुकर जाता है। तो टच मी नॉट प्लांट क्या शो करता है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है, आप किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से उस पत्ते को टच करेंगे तो वो मुड़ जाएगा, बैंड हो जाएगा, सुखड़ जाएगा। तो ये चंद बातें थी जो मैं आप लोग को इस क्लास में बताना चाह रहे थे, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहला जो प्लांट में जो ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को खोज किया था बंगाल के मशहूर साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, क्रेस्कोग्राफ नामी डिवाइस की मदद से। वो क्रेस्कोग्राफ डिवाइस को प्लांट में फीड करते थे और 1000 गुना बढ़ा करके उसके मूवमेंट को दिखाते थे, ग्रोथ मूवमेंट को। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, टैक्टिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट हम लोग अभी पढ़े। ये प्लांट में 3 तरह के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। थोड़ा उसका डिफरेंस जान लेते हैं। टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट क्या है। तो टैक्टिक मूवमेंट क्या है, ये पौधे में होने वाला ऐसा मूवमेंट जो अपने पूरे पोजीशन, अपने जगह को तब्दील कर देते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ऐसा टाइप का मूवमेंट जो अपने जगह को नहीं बदलते लेकिन एक खास दिशा में हरकत करते, मूव करते। नेस्टिक मूवमेंट, ये पौधे में होने वाला ऐसा मूवमेंट है जो अपने जगह को नहीं बदलती है, ये किसी भी डायरेक्शन में काम करता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। टैक्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट किसी भी सिम्त में शिद्दत दोनों पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है टैक्टिक मूवमेंट। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट एक खास डायरेक्शन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और नेस्टिक मूवमेंट किसी एक खास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसका टैक्टिक मूवमेंट का अलग अलग फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट का भी पढ़ चुके हैं, नेस्टिक मूवमेंट का भी पढ़ चुके हैं। तो आज का ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्लांट हार्मोन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।